मेजरमेंट मेजरमेंट में कितने सारे टर्म्स है। लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम, इतने सारे यूनिट्स। किसी को भी किसी में भी कन्वर्ट करने के लिए आ जाता है एग्जाम में। सो मच कंफ्यूजन, किसको किससे मल्टीप्लाई करें, किसको किससे डिवाइड करें। लेकिन आपका ये कंफ्यूजन बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। हाय, मैं नेहा अलवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने टीचिंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स में। ओके, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही एक ऐसे इजी ट्रिक से समझाऊंगी जिसमें आपको एकदम चुटकियों में बन जाएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, लर्न नहीं करना पड़ेगा कि किसको किस में चेंज करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। तो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। इसके लिए आपको एक चीज समझना है। ये मैं लिख रही हूँ, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ओके, ये आपको लर्न रखना है। ये सेंटेंस बहुत इजी है। किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच। अब ये के से क्या बनेगा? किलोमीटर। H से बनेगा हेक्टोमीटर। D से बनेगा डेकामीटर। M से बनेगा मीटर। फिर अगेन D आया है, जो सेकेंड D आया है वो होगा डेसीमीटर। इसलिए इसको DEC लिख रही हूँ मैं ताकि याद रहे, डेसीमीटर। C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यूनिट्स है ऑफ लेंथ। चैप्टर मेजरमेंट में आपको समझना है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ क्या होता है? लेंथ यानी लंबाई। लंबाई को नापने के लिए, लेंथ को नापने के लिए ये सारे यूनिट्स हैं, जिसमें सबसे स्मॉलर यूनिट होता है मिलीमीटर, उससे बड़ा होता है सेंटीमीटर, फिर है डेसीमीटर, देन इज मीटर, देन डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मिलीमीटर कितना होता है? जब आप स्केल लेते हो, स्केल 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, आपने देखा है स्केल में सेंटीमीटर। इसके बीच में 10 इक्वल डिविजन्स मिलेंगे आपको। कितना बनाया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो ये जो स्मॉलर डिवीजन है, ये जो आपको दिख रहा है स्मॉलर डिवीजन, इस स्मॉलर डिवीजन को हम मिलीमीटर बोलते हैं। मतलब मिलीमीटर इतना होता है, ये छोटा सा जो है ना, दो डिवीजन के बीच का डिस्टेंस, इसको हम मिलीमीटर बोलते हैं। और ये सेंटीमीटर होता है। उसके बाद मीटर कितना होता है? मीटर लगभग आपको इतना, यहाँ से लेकर आपको शोल्डर तक। ओके, अगर आप मीटर रॉड लेंगे तो मीटर रॉड में आप देख सकते हो जो रॉड होता है मीटर रॉड, उसका लेंथ 1 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको बहुत लॉन्गर डिस्टेंस नापनी है, एक शहर से दूसरे शहर तक की डिस्टेंस, तो आप किलोमीटर में मेजर करोगे। अगर आपको चौक का लेंथ नापना है तो आप सेंटीमीटर यूज करोगे। ओके, अगर आपको बुक की हाइट नापनी है तो आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे। अगर आपको ग्राउंड या फिर रूम का लेंथ नापना है, सपोज इस रूम की हाइट नापनी है, तो हम मीटर में मेजर करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ हम उसका यूनिट चूज करते हैं। अब जो दिक्कत वाली बात होती है, जो एग्जाम में आता है, बच्चों को जो सबसे कंफ्यूज करता है, वो होता है हाउ टू कन्वर्ट द यूनिट्स। मतलब अगर आपको सपोज मिलीमीटर को कन्वर्ट करने आ जाता है, डेकामीटर में चेंज करो, या किलोमीटर को आ जाता है हेक्टोमीटर में चेंज करो, हेक्टोमीटर को आ जाता है डेसीमीटर में चेंज करो, कोई भी यूनिट, मतलब सातों में से किसी भी एक यूनिट को किसी भी दूसरे यूनिट्स में चेंज करने के लिए आ जाता है। तो उसके लिए एक इजी ट्रिक क्या है, ये आपको याद रखना है। या आप ऐसे लिख लो लाइन से, हर दो कंसेक्यूटिव जो यूनिट है, नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो वो बढ़ते जाता है। कितना बढ़ता है? 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके,
10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये हमको बहुत इजीली पता चल जा रहा है। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव में नहीं जाते, सीधा नीचे से छलांग मार के ऊपर चले जाओगे, जैसे अगर ये मीटर से सीधा किलोमीटर में चले गए, ठीक है, तो कितने स्टेप ऊपर गए हम? 1 2 3 स्टेप ऊपर गए हैं, तो मतलब कि 1 2 3 जीरोस लग जाएंगे, मतलब 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ब्लैक मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आपको ये देखकर तुरंत पता चल जाएगा, आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखो आपको मीटर को किलोमीटर में, देखो आप कितने मीटर 1 किलोमीटर हो गए? 1 2 3 स्टेप्स हम ऊपर गए हैं, तो आप 3 जीरो लगा दो, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि कितने मीटर 1 हेक्टोमीटर होता है, कितने मीटर 1 हेक्टोमीटर होता है, तो आप मीटर से हेक्टोमीटर में कितने स्टेप गए हो? 2 स्टेप गए हो, 1 2, तो आप 2 जीरो लगा दो, यानी कि 100। तो यहाँ पर तो आएगा 1000, और ये क्या होगा? 100 मीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। ओके, तो ये हमको बहुत क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि कितना मीटर या कितना डेसीमीटर कुछ किसी भी एक यूनिट में दूसरे यूनिट में जाने के लिए क्या करना है। तो अब आपको ये समझना होगा कि हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, या तो हमको मल्टीप्लाई करना होता है या हमको डिवाइड करना होता है। जब भी आप ऊपर से नीचे आओगे, यानी कि आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हो, जब भी आप ऊपर से नीचे आपको कन्वर्ट करना होता है, तो ऑलवेज वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, यानी कि छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे, तब आपको क्या करना है? डिवाइड। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिवाइड, ये पहली चीज याद रखनी है। दूसरी कि जितने स्टेप आप नीचे आओगे या जितना स्टेप आप ऊपर जाओगे उतने जीरोस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ यू हैव टू कन्वर्ट 7 किलोमीटर इनटू सपोज डेसीमीटर, ओके। आपको 7 किलोमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर हमारा यहाँ है ऊपर, यहाँ से हमको कहाँ आना है? डेसीमीटर, मतलब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब हमको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप 1 लिखो। अब आप किलोमीटर को डेसीमीटर में चेंज करें, तो आप कितने स्टेप नीचे आ रहे हो किलोमीटर से डेसीमीटर में आने के लिए? आप कितने स्टेप नीचे आए? काउंट करो, 1 2 3 4। आप 4 स्टेप नीचे आए, तो यहाँ 4 जीरोस आ जाएंगे। अब आपका आंसर क्या आया? ये 70,000 डेसीमीटर। तो बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपको ये सोचना है कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है या किससे डिवाइड करना है। और एक एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। सपोज आपको कन्वर्ट करना है 14.9 डेकामीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, ओके। 14.9 डेकामीटर को आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। सबसे पहले आपको क्या देखना है? फर्स्ट स्टेप आपको ये देखना है कि आपको ऊपर से नीचे आना है या नीचे से ऊपर जाना है। तो डेकामीटर हमारा है ऊपर, मिलीमीटर है हमारा नीचे। ये देखो डेकामीटर यहाँ है और मिलीमीटर यहाँ है, हमको ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम 14.9 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप 1 लिखो। कितने जीरोस आएंगे उसके लिए अब आप स्टेप्स काउंट करो। कहाँ से कहाँ आए हैं हम डेकामीटर से मिलीमीटर आए हैं। तो ये हमारा डेकामीटर है, ये हमारा स्टेशन है, पहला स्टेशन। हमको कहाँ पहुँचना है? हमको मिलीमीटर में पहुँचना है। तो कितने स्टेप्स आगे जाएंगे हम? 1 2 3 4। इसको नहीं काउंट करेंगे, ओके। डेकामीटर को नहीं काउंट करना, उसके आगे से काउंट करना है। 1 2 3 4। तो अगेन हम 4 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4। और आपका आंसर क्या आएगा? डेसिमल नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? पहले आप बिना डेसिमल के नंबर लिख लो। 4 है तो 4 जीरोस डाल लो। फिर आपके नंबर में देखो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 डिजिट है। तो आप
पीछे से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा लो, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, हमने मिलीमीटर में चेंज किया तो आप लास्ट में मिलीमीटर जरूर लिखे, और पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप उसको रब भी कर सकते हो। तो ये देखो इस तरीके से मैंने ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया। अब अगर आपको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना हो, सपोज आपको स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना, अगर मैं आपको बोलती हूँ कन्वर्ट 44 सेंटीमीटर टू किलोमीटर, अगर आपको 44 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो सेंटीमीटर कहाँ है, ये रहा नीचे, किलोमीटर कहाँ है, ऊपर, मतलब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, नीचे से ऊपर मतलब डिवाइड, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमको डिवाइड करना है, ऊपर से नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। तो हम सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, सेंटीमीटर है नीचे, किलोमीटर है ऊपर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करना है, डिवाइड, तो हम 44 को डिवाइड करेंगे, मतलब अपॉन का साइन लगाएंगे और 1 लिख देंगे। अब हमको क्या लगाना है, 0, कितने 0 लगाएंगे, जितने स्टेप हम नीचे से ऊपर गए हैं। अब आप देखो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाने के लिए हमको कितने स्टेप्स क्रॉस करने, 1 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे 5 zeros लगा दो, 1 2 3 4 5 जीरोस तो लगा दिया। अब डिवाइड कैसे करेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियो में, कुछ वीडियोस पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स कैसे डिवाइड करते हैं, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। यहाँ पर कितने जीरो से आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, तो आप क्या करो, पहले अपना नंबर लिख लो और यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप जीरोस लगा दो, 5 1 2 3 4 5। अब आपके क्वेश्चन में देखो पॉइंट कहाँ है, डेसिमल कहाँ है, यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, मतलब वो लास्ट में कंसीडर किया जाएगा। आपको याद रखना है, जब आपके क्वेश्चन में डेसिमल नहीं होता है तो हम कंसीडर करते हैं लास्ट में। अब क्योंकि यहाँ 5 0 है तो 5 नंबर गिन के ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये डेसिमल उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, और आपको अब यूनिट चेंज हो गई है तो अब हम लिख लेंगे किलोमीटर। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने का। सपोज अगर मैंने लिखा है कन्वर्ट 135 मीटर टू हेक्टोमीटर, ओके, हमको मीटर से हेक्टोमीटर में जाना है, तो मीटर कहाँ है, ये रहा, आपको कहाँ जाना है, हेक्टोमीटर, नीचे से ऊपर जाना है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, किससे डिवाइड करेंगे, पहले आप लिखो 1। अब कितने स्टेप ऊपर गए हैं, नीचे से ऊपर जाने के लिए कितने स्टेप ऊपर गए हैं, यहाँ 1 2 स्टेप्स गए हैं, तो आप 2 0 लगा लो। अब देखो यहाँ 2 0 है तो क्या होगा, आपका जो पॉइंट है वो 2 नंबर गिन के लेफ्ट में जाएगा, तो पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब हम लास्ट में कंसीडर करेंगे। अब ये 2 नंबर 1 2 2 नंबर गिन के यहाँ आ जाएगा, मतलब ये 1.35 हेक्टोमीटर हो गया। देखो कितने इजीली, कितने आसानी से मैंने आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करना सिखाया। इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है कि कितने मीटर कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, कितने सेंटीमीटर्स कितने किलोमीटर होते हैं, कितने मीटर कितने हेक्टोमीटर, मतलब आपको सातों यूनिट में कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज करना हो, सिर्फ ये आपको लिखना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको याद करना, जो कि आपको तुरंत अभी याद भी हो गया होगा, किंग हैरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, आपको ये लिख लेना है। उसका फिर शॉर्ट फॉर्म के का होगा किलोमीटर, के एम दैट इज किलोमीटर, एच हेक्टोमीटर, डी डेकामीटर, एम मीटर, डी अगेन डेसीमीटर, सी सेंटीमीटर, एम मिलीमीटर। फिर आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप ऊपर वाले यूनिट से नीचे यूनिट में आना है, अगर आपको मतलब ऊपर वाले यूनिट को नीचे वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप नीचे वाले यूनिट को ऊपर वाले यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप डिवाइड करेंगे। ये सेकेंड चीज़ याद रखनी है। थर्ड चीज़ आपको याद रखना है कि कितने स्टेप्स आप ऊपर जा रहे हो और कितने स्टेप्स नीचे जाओगे, उतना ही जीरो से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे। जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, जितने स्टेप्स आप ऊपर गए हो उतने जीरोस होने चाहिए, 1 लगाना है, उसके बाद उतने जीरोस होने चाहिए।
और जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 लिखोगे और जितने स्टेप्स आप ऊपर से नीचे आए हो उतने हमको जीरोस लगाने होंगे। तो इस तरीके से आप ये तो समझ गए कि कैसे हमें कन्वर्ट करना है। ओके, नाउ सेम यही चीज आपको यूज करना है फॉर मास एंड फॉर कैपेसिटी। मास किसको बोलते हैं? हम मास यानी वजन। किसी भी चीज का हम जब वजन तौलते हैं, उसका भार तौलते हैं, तो उसके अलग अलग यूनिट होते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो होता है मिलीग्राम। मिलीग्राम बहुत ही कम, सबसे छोटा यूनिट होता है। वो हम यूज करते हैं नॉर्मली गोल्ड वगैरह मेजर करने के लिए, क्योंकि बहुत बारीक सा छोटा सा रहता है। और ग्राम होता है जो हम नॉर्मली आप लोग समझते होंगे, जो हम यूजुअली कोई चीज़ खरीदते हैं तो 100 ग्राम 200 ग्राम हम बोलते हैं। किलोग्राम जो है वो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है। मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। 1 किलो लगभग कितना होता है आप इमेजिन कर सकते हो। आपके घर सामान आता है, शुगर आ रहा है, आलू आ रहा है, कोई भी चीज़ आ रहा है, आप ऐसा करिए घर पे किचन पे जाओ और या आप किसी शॉप में जाओ और 1 kg आप आलू खरीद लो या शुगर खरीद लो। उसका जो उसको उठाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली 1 kg कितना होता है। ठीक है, तो इसमें जो केजी होता है वो सबसे हाईएस्ट उसका मेजरमेंट होता है। हालांकि उससे ज़्यादा भी होता है, टन्स होते हैं, क्विंटल होता है, या बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसको कैसे हमको याद रखना है? सेम ट्रिक है, ट्रिक सेम है, सिर्फ ये जो m है ना मीटर, ये हमको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें m नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो किंग, ये मैं आपको मास का बता रही हूँ, हैरी डाइड। इसमें मदर नहीं लिख के हम ग्रैंड मदर लिख सकते हैं या गर्ल लिख सकते हैं। ओके, गर्ल डिडंट क्राई मच। ओके, बाकी सब कुछ सेम है। तो ये के से क्या बन जाएगा? किलोग्राम। एच से बनेगा हेक्टोग्राम, डी से बनेगा डेकाग्राम, जी से बनेगा ग्राम, फिर डी से बनेगा डेसीग्राम, फिर सी से बनेगा सेंटीग्राम और एम से बनेगा मिलीग्राम। तो सेम प्रोसेस आपको करना है जो हमने लेंथ के लिए किया। ओके, और इसके बाद है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए, इसमें कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट किसी भी लिक्विड का कोई कंटेनर में कितना होल्ड हो सकता है। मतलब कि सपोज अगर मैं बोलूँगी कि मैंने आज एक कुकर खरीदा, वो 5 लीटर का कुकर है। 5 लीटर का कुकर का ये मतलब नहीं कि वो कुकर खुद 5 लीटर है। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर मैक्सिमम 5 लीटर पानी या 5 लीटर कोई भी लिक्विड हम उसमें फिलअप कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 5 लीटर हम उसमें भर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ टंकी लगी, 1000 लीटर की टंकी है, 1000 लीटर की टैंक है, पानी की टैंक। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें मैक्सिमम हम 1000 लीटर पानी मैक्सिमम भर सकते हैं। तो जो टोटल कोई भी कंटेनर टोटल कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड वो भर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। तो कैपेसिटी को हम मेजर किस में करते हैं? जो उसका सबसे बड़ा यूनिट होता है वो होता है किलोलीटर। तो उसके लिए भी आपको सेम चीज़ है, बस याद क्या करना पड़ेगा इसमें? किंग, हैरी, डाइड हमने ले लिया। फिर यहाँ पर आप एल से कुछ भी ले लो, जैसे सपोज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ लेडी। ओके, लेडी डिडंट क्राई मच। तो ये क्या हो जाएगा? के से होगा किलोलीटर, एच से होगा हेक्टोलीटर, डी से होगा डेकालीटर, एल से होगा लीटर, देन डी से होगा डेसीलीटर, सी से होगा सेंटीलीटर और एम से होगा मिलीलीटर। ओके, तो किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज करने के लिए वही प्रोसेस है जो मैंने आपको अभी अभी समझाया, यानी कि ऊपर से नीचे आने के लिए मल्टीप्लाई और नीचे से ऊपर जाने के लिए डिवाइड। ओके, तो सेम प्रोसेस से आप लेंथ, मास और कैपेसिटी तीनों के यूनिट्स का कन्वर्जन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन पार्ट तो बहुत सिंपल है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी हम यूनिट वाले नंबर को प्लस या माइनस करते हैं तो एक बेसिक चीज़ जिसमें ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। तो वो चीज़ क्या है? देखिए, मैं आपको एक ही क्वेश्चन 2 टाइप में बता रही हूँ। ये 2 टाइप में एग्जाम में आता है। ठीक है, एक तो ये आता है कि आपका जो डेसिमल वाला क्वेश्चन रहता है वो ऑलरेडी डेसिमल में रहता है,
और एक वो क्वेश्चन रहेगा जिसमें वो डेसिमल में नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल है, ये है 13.5 केजी को आपको प्लस करना है। आपको इसको 579.89 केजी से। ओके, ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है जिसमें आपका जो डेसिमल नंबर जो यूनिट है, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी डेसिमल फॉर्म में है और इसमें यूनिट है दोनों का केजी। अब ये डेसिमल का मतलब क्या है, यहाँ पर डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है वो ये यूनिट होता है केजी, और जो डेसिमल के बाद वाला होता है वो एक्चुअली होता है उससे छोटा, वो है ग्राम। ठीक है, तो डेसिमल के पहले वाला 579 जो है ये हमारा केजी है, डेसिमल का मतलब एक्चुअली वो होगा, और जो उसके बाद वाला है वो है ग्राम। और जब आप इसको प्लस कर रहे हो तो प्लस करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं पहला और दूसरे को या तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, और अगर यहाँ से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो पॉइंट इसको क्या लिखेंगे, ऐसे 8 9 लिख देंगे और प्लस कर देते हैं। ये गलत है, ऐसे हमको नहीं करना है। ठीक है, ये हम कब करते हैं, जब इसमें यूनिट नहीं रहता, सिर्फ डेसिमल नंबर होता और आपको प्लस करना होता तो आप ऐसे करते। लेकिन क्योंकि इसमें यूनिट है तब आपको क्या करना होगा, 13.5 का मतलब होगा, क्योंकि ये केजी है तो केजी वाले नंबर को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पर 0.5 का मतलब है 13.500, 3 डिजिट बनाना पड़ेगा आपको उसको। ठीक है, 00 केजी। और ये जो नंबर है 579.89, तो इसका मतलब क्या होगा, 579 पॉइंट, डेसिमल के नीचे आपको डेसिमल लिखना है, और 89 मतलब ये क्या होगा, 89 है, 0.89 मतलब क्या होगा, 890 केजी। इस तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद आपको ऐसे प्लस करना है। ओके, तो ये हमने क्या किया है, ये दोनों डेसिमल वाले नंबर को हमने प्लस किया। नॉर्मली प्लस करना आप जानते हो कैसे करना है, ये 0, ये 9, ये हो गया 13, कैरी लगेगा 1, और ये हो गया 13, कैरी लगा 1, और ये 9 हो गया, और ये 5। तो वी गॉट द आंसर 593.390 केजी। और अगर यही क्वेश्चन आपको 2 यूनिट में दे, मतलब आपको अगर ऐसे आता है सपोज 49 केजी 70 ग्राम को आपको प्लस करना है 13 केजी 5 ग्राम से, यहाँ पर डेसिमल नहीं है और आपको प्लस करना है, तो अब आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको प्लस करना होता है। तो जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, ये आपने 49 लिखा, जो केजी है वो आप पॉइंट के पहले लिखोगे। अब आप उसको पॉइंट के बाद जब लिखोगे 70, तो एज इट इज 70 नहीं उतारेंगे हम, 70 ग्राम आपको यहाँ पे 3 डिजिट में लिखना है, तो क्या होगा, 070 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद हमको 3 डिजिट चाहिए और 3 डिजिट में 70 ग्राम हम ऐसे लिखेंगे। ओके, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो गया केजी। अब यहाँ पर क्या है 13 और 13.5 ग्राम है, तो 5 ग्राम को हम क्या लिखेंगे, 005। मतलब आपको क्या याद रखना है, जब आपको ऐसे प्लस करने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो उसमें आपको 0 लेफ्ट साइड लगाना होता है। ठीक है, और जब ऑलरेडी डेसिमल में रहता है तब आपको 0 राइट साइड में लगाना है। ये देखो मैंने यहाँ पे 0 राइट साइड में लगाया है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 को लेफ्ट साइड में लगाएंगे। वैसे तो कन्वर्ट करने का एक मेथड है, लेकिन आप इतने लॉन्ग डिवीजन से पहले आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, फिर आप प्लस करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है याद रखने के लिए कि जब आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आप उसमें शुरू में 0 लगा दो। अब आप उसको ऐसे प्लस करोगे, ये होगा 5, ये होगा 7, ये होगा 0.8, ये होगा 12 का 2, कैरी लगा 1, और ये हो जाएगा 6।
आपका आंसर क्या आया 62.075 kg। और अगर आपको माइनस करने के लिए आता है तो भी यही मेथड करना है। जैसे मैंने आपको बताया जीरो कहाँ लगाना है, वो लगा के फिर आप उसको माइनस करेंगे। तो इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू।